मेरा पहला प्यार माँ को कैसे हुआ अपने बेटे की पसंद का आभास। विकी ने अपने माता पिता से कभी कोई बात नहीं छिपाई थी, लेकिन बरखा के साथ अपनी मोहब्बत की बात बताने से वह झिझक रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि माँ को अपने बेटे की पसंद का आभास हो गया और उन्होंने बेटे की पसंद पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी। तुम मेरी बात मान लो और आज खाने की मेज पर मम्मी पापा को सारी बातें साफ साफ बता दो। आखिर कब तक यूं परेशान बैठे रहोगे? बच्चों की बातें कानों में पड़ी तो मैं रुक गई। ऐसी कौन सी गलती विकी से हुई जो वह हमसे छिपा रहा है और उसका छोटा भाई उसे सलाह दे रहा है? बात क्या है, ये जानने की गरज से छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। इतना आसान नहीं है सब कुछ साफ साफ बता देना जितना तू समझ रहा है। विकी की आवाज सुनाई पड़ी। यह इतना मुश्किल भी तो नहीं है। आपकी जगह में होता तो देखते कितनी स्टाइल से मम्मी पापा को सारी बातें बता भी देता और उन्हें मना भी लेता। इस बार विनी की आवाज आई। तेरी बात और है, पर मुझसे किसी को ऐसी उम्मीद नहीं होगी। यह आवाज मेरे बड़े बेटे विक्की की थी। आपने कोई अपराध तो किया नहीं जो इतना डर रहे हैं? सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी पापा आपकी बात सुनकर गले लगा लेंगे। विनी की आवाज खुशी और उत्साह दोनों से भरी हुई थी। बात क्या है, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। थोड़ी देर और खड़ी रहकर उनकी आगे की बातें सुनती तो शायद कुछ समझ में आ भी जाता, पर तभी प्रेस वाले ने डोरबेल बजा दी तो मैं दबे पांव यहाँ से खिसक ली। बच्चों की आधी अधूरी बातें सुनने के बाद तो और किसी काम में मन ही नहीं लगा। बार बार मन में यही प्रश्न उठते कि मेरा वह पुत्र जो अपनी हर छोटी बड़ी बात मुझे बताए बिना मुंह में कौर तक नहीं डालता है, आज ऐसा क्या कर बैठा जो हमसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। सोचा चलकर साफ साफ पूछ लूं, पर फिर लगा कि बच्चे क्या सोचेंगे कि मम्मी छिप छिप कर उनकी बातें सुनती हैं। जैसे तैसे दोपहर का खाना तैयार करके मेज पर लगा दिया और विनी को खाने के लिए आवाज दी। खाना परोसते समय ख्याल आया कि यह मैंने क्या कर दिया, लौकी की सब्जी बना दी। अभी दोनों अपनी अपनी कटोरी मेरी ओर बढ़ा देंगे और कहेंगे कि रामदेव की प्रबल अनुपाची माताजी, ये लौकी की सब्जी आपको ही सादर समर्पित हो, कृपया आप ही इसे ग्रहण करें। घर में आश्चर्यचकित रह गई ये देखकर कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा दोनों इतने मन से सब्जी खाने में जुटे थे मानो उससे ज्यादा प्रिय उन्हें कोई दूसरी सब्जी है ही नहीं। बात जरूर कुछ गंभीर है, मैंने मन में सोचा, क्योंकि मेरी बनाई नापसंद सब्जी या और भी किसी चीज को ये चुपचाप तभी खा लेते हैं जब या तो कुछ देर पहले उन्हें किसी बात पर जबरदस्त डांट पड़ी हो या फिर अपनी कोई इच्छा पूरी करवानी हो। खाना खाकर विकी और विनी फिर अपने कमरे में चले गए। ऐसा लग रहा था कि किसी खास मसले पर मीटिंग अटेंड करने की बहुत जल्दी हो उन्हें। विकी CA है, कानपुर में उसने अपना शानदार ऑफिस बना लिया है। ज्यादातर शनिवार को ही आता है और सोमवार को चला जाता है। विनी MBA की तैयारी कर रहा है। बचपन से दोनों भाइयों के स्वभाव में जबरदस्त अंतर होते हुए भी दोनों पल भर को भी अलग नहीं होते हैं। विकी बेहद शांत स्वभाव का आज्ञाकारी लड़का रहा है तो विनी इसके ठीक उलट अत्यंत चंचल और अपनी बातों को मनवा कर ही दम लेने वाला रहा है। इसके बावजूद इन दोनों भाइयों का प्यार देख हम दोनों पति पत्नी मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं। अपना काम निपटा कर मैं बच्चों के कमरे में चली गई। संडे की दोपहर हमारी बच्चों के कमरे में ही गुजरती है और बच्चे हमसे सारी बातें भी कह डालते हैं, जबकि ऐसा करने में दूसरे बच्चे माँ बाप से डरते हैं। आज मुझे राजीव का बाहर होना बहुत खलने लगा। वो रहते तो माहौल ही कुछ और होता और वो किसी न किसी तरह बच्चों के मन की थाह से ही लेते। मेरे कमरे में पहुंचते ही विनी अपनी कुर्सी से उछलते हुए चिल्लाया, मम्मा एक बात आपको बताऊं, विकी ने। उसकी बात विकी की घूरती निगाहों की वजह से वहीं की वहीं रुक गई। मैंने 1-2 बार कहा भी कि ऐसी कौन सी बात है जो आज तुम लोग मुझसे छिपा रहे हो, पर विकी ने ये कहकर टाल दिया कि कुछ खास नहीं मम्मा, थोड़ी ऑफिस से संबंधित समस्या है। मैं आपको बताकर परेशान नहीं करना चाहता, पर विनी के पेट में कोई बात पचती ही नहीं है। हालांकि मैं मन ही मन बहुत परेशान थी, फिर भी न जाने कैसे झपकी लग गई और मैं वहीं लेट गई। अचानक मम्मा शब्द कानों में पड़ने से एक झटके से मेरी नींद खुल गई, पर मैं आंखें मूंदे पड़ी रही।
मुझे सोता देखकर उनकी बातें फिर से चालू हो गई थी और इस बार उसी कमरे में होने की वजह से मुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। विकी ने विनी को डांटा, तुझे मना किया था फिर भी तू मम्मा को क्या बताने जा रहा था? क्या करता? तुम्हारे पास हिम्मत जो नहीं है। दा, अब मुझसे नहीं रहा आता, अब तो मुझे जल्दी से भाभी को घर लाना है, बस चाहे कैसे भी। विकी ने एक बार फिर विनी को चुप रहने का इशारा किया। उसे डर था कि कहीं मैं जाग न जाऊं था, उनकी बातें मेरे कानों में ना पड़ जाएं। अब तक थी नींद मुझसे कोसों दूर जा चुकी थी। तो क्या विकी ने शादी कर ली है? ये सोचकर लगा मानो मेरे शरीर से सारा खून किसी ने निचोड़ लिया। कहाँ कमी रह गई थी हमारे प्यार में और कैसे हम अपने बच्चों में यह विश्वास उत्पन्न करने में असफल रह गए कि जीवन के हर निर्णय में हम उनके साथ हैं। आज पल पल की बातें शेयर करने वाले मेरे बेटे ने मुझे इस योग्य भी न समझा कि अपनी शादी जैसे महत्वपूर्ण फैसले में शामिल करे। शामिल करना तो दूर, उसने तो बताने तक की भी जरूरत नहीं समझी। मेरे व्यथित और तड़पते दिल से एक आवाज निकली, विकी, सिर्फ एक बार कहकर तो देखा होता बेटे तुमने, फिर देखते कैसे मैं तुम्हारी पसंद को अपने अरमानों का जोड़ा पहना कर इस घर में लाती। पर तुमने तो मुझे जीते जी मार डाला। पल भर के अंदर ही विकी के पिछले 25 बरस आंखों के सामने से गुजर गए और उन 25 सालों में कहीं भी विकी मेरा दिल दुखाता हुआ नहीं दिखा। टेबल पर रखे फल उठाकर खाने से पहले भी वो जहाँ होता वहीं से चिल्लाकर मुझे बताता था कि मम्मा, मैं ये सेब खाने जा रहा हूँ। और आज एक पल में ही पराया बना दिया बेटे ने। कलेजे को चीरता हुआ आंसुओं का सैलाब बंद पलकों के छोर से बूंद बनकर टपकने ही वाला था कि अचानक विकी की फुसफुसाहट सुनाई पड़ी, तुमने देखा नहीं है मम्मी पापा के कितने अरमान हैं अपनी बहुओं को लेकर, और बस मैं इसी बात से डरता हूँ कि कहीं बरखा मम्मी पापा की कल्पनाओं के अनुरूप नहीं उतरी तो क्या होगा। अगर मैं पहले ही इन्हें बता दूंगा कि मैं बरखा को पसंद करता हूँ तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि मम्मी पापा उसे नापसंद करें। वे हर हाल में मेरी शादी उससे कर देंगे और मैं यही नहीं चाहता हूँ। मम्मी पापा के शौक और अरमान पूरे होने चाहिए, उनकी बहू उन्हें पसंद होनी चाहिए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। और अगर वह उन्हें पसंद नहीं आई तो देखेंगे, पर मैंने इतना तो तय कर लिया है कि मैं पहले से यह बिल्कुल नहीं कह सकता कि मैं किसी को पसंद करता हूँ। तो विकी ने शादी नहीं की है, वो केवल किसी बरखा नाम की लड़की को पसंद करता है और उसकी समस्या यह है कि बरखा के बारे में हमें बताए कैसे। इस बात का एहसास होते ही लगा जैसे मेरे बेजान शरीर में जान वापस आ गई। एक बार फिर से मेरे सामने वही विकी आ खड़ा हुआ जो अपनी कोई बात कहने से पहले मेरे चारों ओर चक्कर लगाता रहता, मेरा मुंह देखता फिर शर्माते झिझकते हुए अपनी बात कहता। उसका कहना कुछ ऐसा होता कि मना करने का मैं साहस ही नहीं कर पाती। बुद्धर कहीं का, मन ही मन में बुदबुदाई, जानता है कि मम्मा किसी बात के लिए मना नहीं करती फिर भी इतनी जरूरी बात कहने से डर रहा है। सोकर उठी तो सिर बहुत हल्का लग रहा था, मन में चिंता का स्थान एक चुलबुले उत्साह ने ले लिया था। मेरे बेटे को प्यार हो गया है ये सोचकर मुझे गुदगुदी सी होने लगी। अब मुझे समझ में आने लगा कि विनी को भाभी घर में लाने की इतनी जल्दी क्यों मच रही थी। ऐसा लगने लगा कि विनी का उतावलापन मेरे अंदर भी आकर समा गया है। मन होने लगा कि अभी चलूं विकी के पास और बोलूं कि ले चल मुझे मेरी बहू के पास, मैं अभी उसे अपने घर में लाना चाहती हूँ। पर माँ होने की मर्यादा और खुद विकी के मुंह से सुनने की एक चाह ने मुझे रोक दिया। रात को खाने की मेज पर मेरा मूड तो खुश था ही, दिन भर के बाद बच्चों से मिलने के कारण राजीव भी बहुत खुश दिख रहे थे। मैंने देखा कि विनी कई बार विकी को इशारा कर रहा था कि वह हमसे बात करे, पर विकी हर बार कुछ कहते कहते रुक सा जाता था। अपने बेटे का ये हाल मुझसे और न देखा गया और मैं पूछी बैठी, तुम कुछ कहना चाह रहे हो विकी? नहीं, हाँ, मैं ये कहना चाहता था मम्मा कि जब से कानपुर गया हूँ दोस्तों से मुलाकात नहीं हो पाती है। अगर आप कहें तो अगले संडे को घर पर दोस्तों की एक पार्टी रख लूं। वैसे भी जब से काम शुरू किया है सारे दोस्त पार्टी मांग रहे हैं, तो इसमें पूछने की क्या बात है? कहा होता तो आज ही इंतजाम कर दिया होता। मैंने कहा, वैसे कुल कितने दोस्तों को बुलाने की सोच रहे हो? सारे पुराने दोस्त ही हैं या कोई नया भी है? हाँ, 2-4 नए भी हैं। अच्छा रहेगा,
आप सब से भी मुलाकात हो जाएगी। क्यों विनी, अच्छा रहेगा ना? कहकर विकी ने विनी को संकेत करके राहत की सांस ली। मैं समझ गई थी कि पार्टी की योजना दोनों ने मिलकर बरखा को हमसे मिलाने के लिए ही बनाई है और विकी के नए दोस्तों में बरखा भी शामिल होगी। अब बच्चियों के साथ साथ मेरे लिए भी पार्टी की अहमियत बहुत बढ़ गई थी। अगले संडे की सुबह से ही विकी बहुत नर्वस दिख रहा था। कई बार मन में आया कि उसे पास बुलाकर बता दूं कि वो सारी चिंता छोड़ दे, क्योंकि हमें सब कुछ मालूम हो चुका है और बरखा जैसी भी होगी मुझे पसंद होगी। पर एक बार फिर विकी के भविष्य को लेकर आशंकित मेरे मन ने मुझे चुप करा दिया कि कहीं बरखा विकी के योग्य ना निकली तो। जब तक बात सामने नहीं आई है तब तक तो ठीक है, उसके बारे में कुछ भी राय दे सकती हूँ, पर अगर एक बार सामने बात हो गई तो विकी का दिल टूट जाएगा। 4 बजते बजते विकी के दोस्त एक एक करके आने लगे। सच कहूँ तो उस समय में खुद काफी नर्वस होने लगी थी कि आने वालों में बरखा नाम की लड़की न मालूम कैसी होगी, सचमुच वो मेरे विकी के लायक होगी या नहीं। मेरी भावनाओं को राजीव अच्छी तरह समझ रहे थे और आंखों के इशारे से मुझे धैर्य रखने को कह रहे थे। हमें देखकर आश्चर्य हो रहा था कि सदैव हंगामा करते रहने वाला विनी भी बिल्कुल शांति से मेरी मदद में लगा था और बीच बीच में जाकर विकी की बगल में कुछ इस अंदाज से खड़ा होता मानो उससे कह रहा हो, दुखी ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक 4:30 बजे बरखा ने अपनी एक सहेली के साथ ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। उसके घुसते ही विकी की नजरें विनी से और मेरी नजरें इनसे जा टकराई। विकी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उन्हें हमारे पास लाकर उनसे हमारा परिचय करवाया। बरखा, यह मेरे मम्मी पापा हैं, और मम्मी पापा, यह मेरी नई दोस्त बरखा और यह बरखा की दोस्त मालविका है। ये दोनों MCA कर रही हैं। पिछले 7 महीने से हमारी दोस्ती है, पर आप लोगों से मुलाकात न करवा सका था। हमने महसूस किया कि बरखा से हमारे परिचय के दौरान पूरे कमरे का शोर थम गया था। इसका मतलब था कि विकी के सारे दोस्तों को पहले से बरखा के बारे में मालूम था। सच है, प्यार एक ऐसा मामला है जिसके बारे में बच्चों के माँ बाप को ही सबसे बाद में पता चलता है। बच्चे अपना ये राज दूसरों से तो खुलकर शेयर कर लेते हैं, पर अपनों से बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। बरखा को देख लेने और उससे बातचीत कर लेने के बाद मेरे मन में उसे बहू बना लेने का फैसला पूर्णतया पक्का हो गया। विकी बरखा के ही साथ बातें कर रहा था, पर उससे ज्यादा विनी उसका ख्याल रख रहा था। पार्टी लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर थी। यूं तो हमारा फैसला पक्का हो चुका था, पर फिर भी मैंने एक बार बरखा को चेक करने की कोशिश की कि शादी के बाद घर गृहस्थी संभालने के उसमें कुछ गुण है या नहीं। मेरा मानना है कि लड़की कितने ही उच्च पद पर आसीन हो, पर घर परिवार को उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता सदैव एक बच्चे की तरह होती है। वह चूल्हे चौके में अपना दिन भले ही न गुजारे, पर चौके में क्या कैसे होता है इसकी जानकारी उसे अवश्य होनी चाहिए, ताकि वह अच्छा बनाकर खिलाने का वक्त न रखते हुए भी कम से कम अच्छा बनवाने का हुनर तो अवश्य रखती हो। मैं शादी से पहले घर गृहस्थी में निपुण होना आवश्यक नहीं मानती, पर उसका खगा मालूम रहने पर ही उस जिम्मेदारी को निभा पाने की विश्वसनीयता होती है। बहुत से रिश्तों को इन्हीं बुनियादी जिम्मेदारियों के अभाव में बिखरते देखा था मैंने, इसलिए विकी के जीवन के लिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैंने बरखा को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, सुबह से पार्टी की तैयारी में लगे होने की वजह से इस वक्त सिर बहुत दुखने लगा है। मैंने गैस पर तुम सब के लिए चाय का पानी चढ़ा दिया है, अगर तुम्हें चाय बनानी आती हो तो प्लीज तुम बना लो। जी आंटी, अभी बना लाती हूँ, कहकर वो विकी की तरफ पलटी। किचन कहाँ है? उस तरफ हाथ से किचन की तरफ इशारा करते हुए विकी ने कहा, चलो मैं तुम्हें चीनी और चाय पत्ती बता देता है। कहते हुए वह बरखा के साथ ही चल पड़ा। बरखा जी को अदरक कूट कर दे आता हूँ, कहता हुआ विनी भी उनके पीछे हो लिया। चाय चाहे सबके सहयोग से बनी हो या अकेले पर बनी ठीक थी। किचन में जाकर मैं देखा कि चीनी और चाय पत्ती के डब्बे यथास्थान रखे थे, दूध ढककर फ्रिज में रखा था और गैस के आसपास कहीं भी चाय गिरी फैली नहीं थी। मैं निश्चित हो आकर बैठ गई। मुझे मेरी बहू मिल गई थी। एक एक करके दोस्तों का जाना शुरू हो गया। सबसे अंत में बरखा और मालविका हमारे पास आई और नमस्ते करके हमसे जाने की अनुमति मांगने लगी।
अब हमारी बारी थी। विकी ने अपनी मर्यादा निभाई थी। पिछले न जाने कितने दिनों से असमंजस की स्थिति गुजरने के बाद उसने हमारे सामने अपनी पसंद जाहिर नहीं की, बल्कि उसे हमारे सामने लाकर हमारी राय जानने समझने का प्रयत्न करता रहा। और हम दोनों को अच्छी तरह पता है कि अभी भी अपनी बात कहने से पहले वो बरखा के बारे में हमारी राय जानने की कोशिश अवश्य करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना ही इंतजार क्यों न करना पड़े। मैं अपने बेटे को और असमंजस में नहीं देख सकती थी। अगर वह अपने मुंह से नहीं कह पा रहा है तो उसकी बात को मैं ही कहकर उसे कश्मकश से उबार लूंगी। बरखा के दोबारा अनुमति मांगने पर मैंने कहा, घर की बहू क्या घर से खाली हाथ और अकेली जाएगी। मेरी बात का अर्थ जैसे पहली बार किसी की समझ में नहीं आया। मैंने विकी का हाथ पकड़कर कहा, तेरी पसंद हमें पसंद है, चल गाड़ी निकाल, हम सब बरखा को उसके घर पहुंचाने जाएंगे। वहीं इसके मम्मी डैडी से रिश्ते की बात भी करनी है। अब अपनी बहू को घर में लाने की हमें भी बहुत जल्दी है। मेरी बात का अर्थ समझ में आते ही पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मम्मी पापा को ये सब कैसे पता चला? इस सवाल में उलझा अक्का विकी पहले तो जहां का तहां खड़ा रह गया, फिर अपने पापा की पहल पर बढ़कर उनके सीने से लग गया। इन सब बातों में समय गंवाए बिना विनी गराज से गाड़ी निकालकर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। उसकी बेताबी देखकर मैं दौड़ते हुए अपनी खानदानी अंगूठी लेने के लिए अंदर चली गई, जिसे मैं बरखा के माता पिता की सहमति लेकर उसे वहीं पहनाने वाली थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।